Good morning, student. In the previous classes, we have discussed about element and element में हम लोगों ने मेटल के बारे में डिस्कस किया था और मेटल के कुछ प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देखा था. And today we are going to talk about some factual questions regarding to element और metal, जो कि पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने इसके बारे में लास्ट टाइम में डिस्कस किया था. तो आगे देखते हैं उसके बारे में. हाँ, बीच में एक हमने क्वेश्चन आपसे एक पूछा था स्टूडेंट, दैट हु हैड डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर का यानी परमाणु संख्या का खोज किसने किया था, उस साइंटिस्ट का नेम हमने मांगा था आप लोगों से कि कमेंट में आप लोग इसका जवाब देंगे. तो कुछ स्टूडेंट का जवाब आया है और कुछ का नहीं, तो हम लोग जो लोग नहीं जानते वो जान लें. दैट हु हैड डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर, तो हम लोग वो साइंटिस्ट का नेम है मोसले. मोसले ने डिस्कवर किया था किसका, एटॉमिक नंबर का. तो हम लोग ये क्वेश्चन बीच में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में, और आज हम लोग उसका आंसर जान लें कि मोस्टली उसका आंसर है स्टूडेंट. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट टाइम में देखा था, जैसे कि हम लोगों ने देखा था हेवीएस्ट एलिमेंट किसको कहेंगे, तो ओस्मियम को सबसे भारी धातु सबसे भारी धातु किसको कहा जाता है, तो ओस्मियम. ओस्मियम को सबसे हेवीएस्ट मेटल बोलते हैं. एक क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु यानी मोस्ट लाइट एलिमेंट हम लोग किसको बोलेंगे, सबसे हल्की तत्व किसको बोलेंगे, तो लिथियम. लिथियम जिसको सूचित किया जाता है Li से. और अगला क्वेश्चन हमारा ये है आप सबसे कि कौन सा तत्व या कौन सा धातु, जनरली हम लोग जानते हैं कि मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में हम लोग को रहता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, लेकिन कौन सा ऐसा धातु है जो कि हम लोग को लिक्विड फॉर्म में मिलता है. तो उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था. मरकरी यानी Hg, पारा Hg जो कि लिक्विड फॉर्म में हम लोग को मिलता है, फाउंड इन लिक्विड फॉर्म में. और ये क्या है, पारा क्या है, तो ये एक मेटल है. मेटल होने के बावजूद भी ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, दैट हमारे इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व है, यानी विच एलिमेंट इज फाउंड इन आवर एटमॉस्फेयर मोर एंड मोर. तो क्या है वो, नाइट्रोजन. एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है डियर स्टूडेंट, तो है नाइट्रोजन. जिसे हम लोग N से सूचित करते हैं. एटॉमिक नंबर 7 होता है, 78% है लगभग. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि अर्थ पे कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है,
ऑन अर्थ। वो है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। जनरली ऑक्सीजन को O से डिनोट किया जाता है। इससे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट। एक पूछा जाता है कि अर्थ पे सबसे ज्यादा कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो वो होगा ऑक्सीजन। एंड सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों से एक टाइप का बन जाता है कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा अर्थ पर होता है, तो वो है एल्यूमिनियम, जिसे Al से डिनोट किया जाता है स्टूडेंट। एल्यूमिनियम जो कि अर्थ के क्रस्ट भाग में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल है, तत्व है, मेटल है। और सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है अर्थ में पाया जाने वाला, तो वो है ऑक्सीजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो है स्टूडेंट हाइड्रोजन। हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एटम पाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एंड जिसका आप लोगों को जवाब जो है वो याद रखना होगा, क्योंकि कभी भी इसमें से कोई क्वेश्चन वगैरह डाल दिया जाता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, या आप लोगों के बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है इससे। और एक और क्वेश्चन इसमें से है कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है स्टूडेंट, तो 60 to 65%, जो कल के क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था इसके बारे में। और दूसरा जो होता है वो पाया जाता है कार्बन, और कार्बन कितना मात्रा में रहता है, तो 15 to 20%। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला तो हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक नंबर का खोज किसने किया था, डेट हु हैड डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर। तो हम लोगों ने जाना कि उस साइंटिस्ट का नेम है मोसले, जिसने एटॉमिक नंबर का सबसे पहले खोज किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु हम लोग किसको कहते हैं, हैवीएस्ट मेटल हम लोग बोलेंगे ओस्मियम को। एंड सबसे हल्की तत्व किसको कहेंगे, तो लिथियम को। लिथियम जो है वो सबसे हल्का तत्व है। एंड पारा जनरली हम लोग जानते हैं कि मेटल सॉलिड फॉर्म में हम लोग को मिलता है, लेकिन पारा एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व मौजूद है या पाया जाता है, तो है नाइट्रोजन, जो कि 78% मिलता है या पाया जाता है। और दूसरा अगला क्वेश्चन जो था हम लोग का, वो क्वेश्चन है कि कौन सा एलिमेंट अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है, तो वो है क्या, ऑक्सीजन। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, अगर एलिमेंट पूछ दिया जाए तो ऑक्सीजन हमारा जवाब होगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा है अर्थ पे, तो वो है एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व मौजूद है, तो वो है हाइड्रोजन। और अगला क्वेश्चन ये है हम लोगों से कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन है, जो कि 60 से 65% पाया जाता है। एंड दूसरा है कार्बन, कार्बन 15 से 20% हमारे बॉडी में मौजूद है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन थे स्टूडेंट, आप लोग इसे कॉपी में अपने नोट कर लीजिए एंड या ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और आगे हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल के बारे में, और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी को हम लोग देखने जा रहे हैं। नॉन मेटल को हम लोग हिंदी में अधातु कहते हैं। तो इसका पहला प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट, दैट
नॉन मेटल इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी उष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं। कौन? नॉन मेटल, अधातु। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है स्टूडेंट इसमें। उन एक्सेप्शंस के बारे में बात हम लोग कर लेते हैं। इस एक्सेप्शन में पहला हम लोग बात करेंगे डायमंड को देखेंगे। ये डायमंड नॉन मेटल है, लेकिन ये कंडक्टर है किसका? हीट का। कंडक्टर ऑफ हीट। दूसरा, डायमंड का जो संरचना होता है एंड स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का हिंदी होता है चतुष्फलकीय। डायमंड क्या है? एक नॉन मेटल है, और ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये कंडक्टर है किसका? हीट का, क्योंकि हम लोग जनरली जानते हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है नॉन मेटल। और डायमंड जो कि सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर अधातु है स्टूडेंट। एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करें अगर डायमंड का, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है, यानी चतुष्फलकीय होता है। थोड़ा सा डायमंड से कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी है। ये देखिए, डायमंड का यूज हम लोग ग्लास को कटिंग करने में भी करते हैं, ठीक है। एंड डायमंड का यूज हम लोग आज के डेट में ज्वेलरी में बहुत किया जा रहा है, या पहले से ही ये काफी कॉस्टली, मतलब एक तरह का स्टोन कहेंगे हम, है ना, कि काफी कॉस्टली स्टोन है डायमंड, और इसका यूज ज्वेलरी में भी किया जाता है। एंड शीशे को कटिंग करने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है। आगे हम लोग थोड़ा सा इससे क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं स्टूडेंट, और क्वेश्चन है क्या जैसे कि आप लोगों से क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाता है, जैसे कि डायमंड में जो इतनी ट्विंकलिंग होती है यानी शाइनिंग, वो किस कारण से होती है? ट्विंकलिंग किस कारण से होती है? तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण डायमंड जो है वो ज्यादा शाइन करता है या चमकता है। इसे क्वेश्चन एक बन जाता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डायमंड किस जगह को कहा जाता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डायमंड किस जगह को कहा जाता है? तो स्टूडेंट आप लोग याद रखेंगे सूरत को। सूरत को हम लोग बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डायमंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे ज्यादा डायमंड का उत्पादन कहां होता है?
तो एक जगह का नाम है पन्ना, उस जगह पे ही सबसे ज्यादा डायमंड का उत्पादन उस जगह से ही किया जाता है। डायमंड का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? तो पन्ना जगह का नाम है, वहीं पे सबसे ज्यादा डायमंड का उत्पादन होता है। आगे एक और एक्सेप्शन है, तो डायमंड हो गया। डायमंड में हम लोगों ने देखा कि डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है, फिर भी ये कंडक्टर है किसका? हीट का। एंड इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय होता है, यानी 4 फलकों वाला। ट्विंकलिंग इसमें किस कारण से होता है, यानी साइन इतना क्यों करता है डायमंड? तो वो डायमंड में साइनिंग जो होती है उसका कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि कुछ क्वेश्चन बनते हैं इससे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डायमंड कौन सी जगह को कहा जाता है? तो कहा जाता है सूरत को। और डायमंड का सबसे ज्यादा उत्पादन इंडिया में कहां होता है? तो वो होता है पन्ना। आगे हम लोग थोड़ा बात करते हैं स्टूडेंट ग्रेफाइट के बारे में, जो कि ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखते हैं। एक एक्सेप्शन देख लिया हम लोगों ने ये डायमंड, और अब देखने वाले हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट जो कि कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी करंट पास करता है। इट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहला पॉइंट कि ग्रेफाइट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसका यूज किया जाता है पेंसिल में। पेंसिल में इसका यूज किया जाता है, और ये काफी ब्रेकेबल होता है, यानी ये क्षण भंगुर भी होता है। ग्रेफाइट का यूज हम लोग मॉडरेटर के रूप में करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। ग्रेफाइट का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में करते हैं। ग्रेफाइट का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में करते हैं हम लोग स्टूडेंट। एंड न्यूक्लियर रिएक्टर में और भी मॉडरेटर के रूप में हम लोग बोलते हैं हैवी वाटर ना, या D2O वगैरह का भी प्रयोग करते हैं, और सभी बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं इसमें। लेकिन यहाँ मॉडरेट यानी ग्रेफाइट का यूज मॉडरेटर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन हमारा है सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्टर का नेम नाम क्या है? ये आप लोग कमेंट में बताएंगे स्टूडेंट कि सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है। आप लोग जहां से भी सर्च करके या जैसे भी आप लोग को मालूम हो पहले से, इसको
कमेंट करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सबके लिए, और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन का हिंदी होता है स्टूडेंट नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के नियंत्रक से हम लोग को कहा ये एनर्जी मिलता है, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी किसके द्वारा प्राप्त होता है या मिलता है। तो हम लोग ये याद रखेंगे स्टूडेंट कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन के द्वारा, यानी नाभिकीय विखंडन नियंत्रक के द्वारा हम लोग को न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी मिलता है। अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं। हम लोगों ने देखा ग्रेफाइट और डायमंड के प्रॉपर्टी के बारे में, और ग्रेफाइट और डायमंड क्या है, तो एलोट्रॉप्स है कार्बन के, यानी अपरूप कहते हैं उनको। ग्रेफाइट और डायमंड क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप। ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं, और एलोट्रॉप मतलब होता है अपरूप। और ये जान ले कि एलोट्रॉप बोला किसको जाता है। एलोट्रॉप हम लोग किसको बोलते हैं, तो एलोट्रॉप में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट। एलोट्रॉप किनको बोलते हैं, यानी जिनके फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उन्हीं को एलोट्रॉप या अपरूप कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे एक प्रॉपर्टी के बारे में। हम लोगों ने देखा नॉन मेटल का कि यह बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, एंड एलोट्रॉप के बारे में भी देखा कि एलोट्रॉप होता क्या है। और अगला जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल का, वो है कि नॉन मेटल नो मैलिएबल, यानी ये आघातवर्धनीय नहीं होते हैं, आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय का कल मीनिंग हम लोगों ने समझा था, डेट जिसे पीट करके चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सके या सीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सके, उसी को हम लोग बोलेंगे मैलिएबल मैटर। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, नो मैलिएबल होते हैं, नो डक्टाइल। डक्टाइल यानी तन्यशील, जिनको तार के रूप में रूपांतरित किया जा सके, वो डक्टाइल कहलाता है। लेकिन ये नॉन मेटल नो डक्टाइल होते हैं, एंड इनमें एक और भी चीज हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन मेटल में मेटालिक लस्टर नहीं होता, यानी धात्वी चमक नहीं होता है। नो मेटालिक लस्टर
यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि मेटालिक लस्टर मतलब धात्विक चमक होता है स्टूडेंट, इसमें धात्विक चमक नहीं होता है, लेकिन आयोडीन एक एक्सेप्शन है। जिसमें मेटालिक लस्टर पाया जाता है। आप लोग ध्यान में रखेंगे। पूछ सकता है कि विच इज नॉन मेटल विच हैव मेटालिक लस्टर, तो हम लोग हमारा आंसर क्या होगा? आयोडीन। हम लोग जानते हैं जनरली कि नॉन मेटल या तो सॉलिड नहीं तो गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। यह जनरली सॉलिड या गैसेस फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कि सॉलिड या गैस फॉर्म में नहीं पाया जाता है बल्कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ब्रोमीन। क्वेश्चन है स्टूडेंट और आप लोग इसका जवाब देंगे दैट पावर प्लांट, पहला पावर प्लांट कहां स्थापित किया गया इंडिया में? पहला पावर प्लांट कहां स्थापित किया गया इंडिया में? आप लोग इसका भी आंसर देने का प्रयास करेंगे। और हम लोगों ने आज के क्लास में देखा एलिमेंट में कुछ मतलब मेटल और एलिमेंट को ज्वाइंट करके हम लोगों ने देखा और उससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो थे काफी इंपॉर्टेंट पहले उसको देखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक था हम लोगों का नॉन मेटल, और नॉन मेटल में कुछ प्रॉपर्टी जो था नॉन मेटल का ना, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। इसमें मतलब ये उसमें हम लोगों ने डायमंड, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एलोट्रॉप होता है उसके बारे में हम लोगों ने समझा था, एंड ये भी देखा था कि एलोट्रॉप क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। एक फैक्चुअल क्वेश्चन इससे बहुत सारे बन गए थे कि जैसे कि नॉन मेटल होने के बावजूद मेटालिक लस्टर किसमें होता है, तो वो होता है आयोडीन में। और हम लोग ये भी एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है कि नॉन मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है तो वो होगा ब्रोमीन। ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह से बन सकते हैं स्टूडेंट। मेटल अगर पूछते हैं, मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है वो मरकरी, लेकिन नॉन मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं इसको, एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड थैंक यू डियर, हैव अ गुड डे।